तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नई सीरीज में। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ और स्पेशली थाईलैंड के अंदर भी मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। मेरा एक गूगल का इवेंट है जो 3 दिन चलेगा, मैं उसको अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। उसके साथ साथ हम बैंकॉक में क्या क्या घूम सकते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और कोई अगर इंडिया से एक बिगनर जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाह रहा है, उसको आइडिया नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे करते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये एक वीडियो बेसिक तरीके से बनाया जाए और कैसे इंटरनेशनल ट्रैवल किया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं हूँ मुंबई में और मेरी फ्लाइट है वो है सुबह 5 बजे की और अभी बज रहे हैं रात के 12। तो चलिए चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट और उसके साथ साथ मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, करेंसी से लेके वीजा की, इमिग्रेशन और आजकल जो अपने इंडिया में ई गेट्स भी स्टार्ट हो गए हैं उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट। तो दोस्तों आपने मुंबई एयरपोर्ट के नज़ारे तो देखे होंगे बाहर से, और मैं आ चुका हूँ मुंबई एयरपोर्ट के अंदर। और मैं आपको शुरू से प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप एक इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास एक रिटर्न टिकट होनी चाहिए, एक आप किस देश में जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा होना चाहिए। मैं जो जा रहा हूँ थाईलैंड, वहाँ पे अभी वीज़ा फ्री है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कैश होना चाहिए एक लिमिटेड अमाउंट तक। जैसे बोलते हैं कि एटलीस्ट अगर पर पर्सन 10,000 थाई बात होने चाहिए, जो कि इंडिया के अराउंड 25 से 26,000 रुपये होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जब आप चेक इन काउंटर पे जाएंगे तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे, वो आपको एक बोर्डिंग पास देगा। बोर्डिंग पास देने के बाद आपको पहले सिक्योरिटी क्लियर करना है। तो सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट नंबर आएगा, वो आएगा इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन पे वो नॉर्मल से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है, कब तक लौटोगे, तो वो सिंपल बेसिक सवाल वो पूछते हैं। तो इंडिया के केस में अब ऐसा हुआ है कि आप इमिग्रेशन को स्किप कर सकते हो अगर आपका ई गेट्स वेरीफाई हो जाए। तो आज मैंने अपना ई गेट्स वेरीफाई करा लिया है। इसको FTTP, ये मैं नाम लिख दूंगा, ऐसा कुछ ये एक वेबसाइट होगी, वहाँ पे जाके आपको पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उसका प्रिंट आउट लेके आप यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन मैंने देखा पहले कि जो ई गेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, वो जो रजिस्ट्रेशन था वो शायद इमिग्रेशन से पहले था। लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया है कि पहले आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, फिर उल्टा लौट के जाना पड़ेगा एकदम राइट, बिल्कुल एंड में एक काउंटर बना हुआ है, वहाँ पे वो आपकी फिंगरप्रिंट्स लेंगे, आपका फ़ोटो लेंगे। और मैंने उनसे पूछ लिया अगर मैं रिटर्न में आ रहा हूँ तो मुझे पासपोर्ट इमिग्रेशन पे जाने की ज़रूरत है या मैं ई गेट्स यूज़ कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट ई गेट्स यूज़ कर सकते हो, तो अब मुझे इमिग्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे से। तो अब चलते हैं लाउंज में और दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे स्पेशल, और जो कुछ भी मुंबई एयरपोर्ट मुझे दिखेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो मैं अब चल दिया हूँ लाउंज की तरफ, और ऑल्दो मुझे भूख नहीं है, बट लाउंज में ये होता है कि आप अच्छे से रिलैक्स कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको लाउंज में करने को मिल जाएंगी। तो मैं ढूंढ रहा हूँ अडानी का ईस्ट लाउंज। फर्स्ट टाइम मैं अडानी के इंटरनेशनल लाउंज में एक्सेस लूँगा, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसा है क्या है। मैंने बहुत नाम सुना है बट कभी मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अभी हम चलते हैं अडानी की तरफ और लेते हैं एक्सेस। तो ये आ गया है अडानी लाउंज, चलिए इसमें एक्सेस करते हैं। दोस्तों मैं लाउंज के अंदर आ चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये लाउंज के अंदर का बाहर सेक्शन है और मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने खाना लिया था और ये देखिए पूरा काफ़ी बड़ा ये लाउंज है, अडानी ईस्ट लाउंज। मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये, और खाने पीने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं थी यहाँ पर एज सच, बट स्पेशियस काफ़ी ज़्यादा था ये लॉन्च। बहुत ही कम डिशेस थे यहाँ पे, बट अच्छा लगा मुझे ओवरऑल। थोड़ा रिलैक्स कर लिया मैंने, और ऑलमोस्ट अभी 4 बज चुके हैं सुबह के,
और मेरे फ़्लाइट जो है 5 बजे, उसका टाइम भी हो गया है क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है 1 घंटे पहले। तो ये देखिए खाने का सेक्शन था, ऑल्दो सुबह के 4 बज रहे हैं तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये डेजर्ट का सेक्शन है, ये सैलेड का सेक्शन है, ये क्रोज़ो एंड ब्रेड्स, और ये खाने का आपका पूरा सेक्शन मिलेगा। इसमें वेज और नॉन वेज दोनों होता है। तो एक अगर आप वेजिटेरियन है एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सा वेज है कौन सा नॉन वेज है। तो चलिए अब हम लाउंज से हट के आप चलते हैं सीधे अपनी बोर्डिंग गेट की तरफ, और ये यहाँ पे चाय कॉफ़ी भी मिलती है। तो गाइस थाईलैंड के सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका हूँ, और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि यहाँ पे उतरते ही आपको बहुत सारी सिम की जो लाइन है वो भी देखने को लग गई। बहुत सारे सिम मिल रही थी उतरते ही। ये तो होता है पहले इमिग्रेशन का हो जाता है, आपकी बेड मिल जाती है, उसके बाद सिम वगैरह मिलती है। ये उतरते ही सिम दे रहे हैं और उसके बाद इमिग्रेशन हो रहा है। ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। बस पहले आप अपना इंटरनेट चलाओ। ऑल्दो मैं ई सिम लेकर आया था तो फिर मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इंडिया से ई सिम लेकर आया था। मैं यहाँ पे डाल दूंगा लिंक में कि किस कंपनी से आप भी ई सिम लेके चल सकते हैं। अगर आपका फ़ोन आईफोन है या जो अलग सैमसंग के कुछ फ़ोन होते हैं उसमें भी ई सिम सपोर्ट करता है। तो गाइज़ इमिग्रेशन करा लिया है, काफ़ी लंबी लाइन थी बट स्मूथ प्रोसेस था। ऑलरेडी मैंने जो वीज़ा के लिए थाईलैंड का डिजिटल अराइविंग कार्ड होता है वो मैंने ले लिया था, ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। बेस्ट है कि आप करके आएँ, वरना यहाँ पे आके आपका और टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसकी डिटेल भी मैं लिंक में डाल दूँगा। तो अब चलते हैं अपने फ्रेंड अंकित को ढूंढने, क्योंकि अंकित ऑलरेडी थाईलैंड में है 3-4 दिनों से, और मैं आज आया हूँ क्योंकि मैं बस टाइम टू जो 3 दिन की मेरी जो इवेंट हो रहा है उसी को कवर करने के लिए आया हुआ हूँ। तो चलिए अंकित को ढूंढते हैं और देखते हैं थाईलैंड को, बैंकॉक को। तो गाइस हमें हमारा फ्रेंड मिल गया और अब हम जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे बस से जाने की, तो वो पड़ेगी आपको लेवल 1 पे, और अभी अब हम हैं लेवल 2 पे। उसके अलावा बस का जो नंबर है जो हमें सिटी सेंटर पहुँचाएगी दैट इज़ S2। उसको ढूंढते हैं। अगर कोई मुझे ATM मिलता है तो मैं पैसे भी विड्रॉ करना चाहूँगा। ऑल्दो तो अंकित के पास होगा ना अभी हिट, तो फिर मैं शहर से भी ATM से भी विड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है उसको ऑन करके आएँ, प्लस उसके अलावा थोड़ा US डॉलर भी लेकर आएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेवल 1 पार्किंग एरिया है और यहीं से हमें यहाँ की सिटी बस मिलेगी। ऑलरेडी मैं इंटरनेट में पढ़ चुका हूँ। इट टेक्स 1.5 आवर टू द सिटी सेंटर एंड द कॉस्ट विल बी 60 बात आई गेस, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो गाइज अब हम चल रहे हैं बसेस की ओर। ऑल्दो हम लोग ग्रैब लेके भी जा सकते हैं। ग्रैब इज़ लाइक अ ओला ओवर हेयर, और ये देखिए इनका ग्रैब मीटिंग पॉइंट है जैसे अपने एयरपोर्ट्स पे होता है ओला ओवर का। और अब हम चलते हैं बस को देखने के लिए। गेट नंबर 7 के एग्जिट से बताया था कि वो बस मिलती है, तो चलिए चलते हैं गेट नंबर 7 की तरफ। और टैक्सीज यहाँ की बड़ी प्यारी लग रही है। अपने मुंबई में काली पीली होती है, यहाँ पे हरी पीली है। तो गाइस ये जो बस है ना S1, ये जाती है सिटी सेंटर। S1 खालसन रोड जा रही है। ये देखिए खालसन रोड तक हमें जाना है, लाइन S1। तो चलिए चलते हैं। और 60 बात देखिए इनकी टिकट है, तो इसको आप 2.46 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसकी एग्जैक्टली कितनी कॉस्टिंग है। तो दोस्तों स्वागत है डे 2 में। कल जो
एयरपोर्ट से आए थे। एयरपोर्ट से आने के बाद हम लोग हॉस्टल चले गए थे। उसके बाद मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो फिर मैंने नींद ली और कल रात को भी आराम किया, छोटा मोटा जगह पे खाना खाया था। और मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये मेरे हॉस्टल का बाहर का एरिया है, मैड मंकी बैंकॉक ये हॉस्टल है। अंदर का तो मैं नहीं दिखा सकता, सब लोग सो रहे हैं। ये इनका रिसेप्शन एरिया है, प्लस ये इनका बार एरिया है। ऑल्दो यहीं पे आप खाने रेस्टोरेंट भी है पूरा, तो यहाँ पे खाना पीना भी आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको दिखा दूँ, अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस तरीके से यहाँ का नेबरहुड है। और सामने आपको यहाँ पे मिल जाएगा 7-Eleven। तो ये जो है 7-Eleven जो सुपरमार्केट है, पूरे आपको थाईलैंड में अवेलेबल मिलेगा। तो यहीं से हम लोग कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं सुखुमवित एरिया में, जहाँ पे होना है गूगल का इवेंट। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो मैड मंकी हॉस्टल है थाईलैंड का वन ऑफ दी हैपनिंग एरिया है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे रुकने का सोच सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि काफ़ी हैपनिंग रहता है शाम को स्पेशली, और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी इनकी होती हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, देखिए कल ट्यूसडे था तो कल कैनाल टूर था, वो हम करे नहीं। फिर वेंसडे को सिटी वॉकिंग टूर है, तो वो भी हम लोग मिस कर देंगे। थर्सडे को है चाइना टाउन वॉकिंग, ये भी मिस होगा। फ्राइडे को सिटी वॉकिंग टूर अगेन, और ये इनके टूर चल रहे हैं। अगर आप उसमें अपने को एनरोल करते हो तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे पर बेड का जो प्राइस था, मैंने 4 मिक्स्ड बेड में लिया था, तो अराउंड 1200 का एक बेड मिला था पर नाइट। तो फाइनली हम ये गूगल के इवेंट में आ गए हैं। यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जो हमारा जो स्पॉट कंफर्म होता है यहाँ पे हमको देख के यहाँ से आई कार्ड वगैरह लेना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा इवेंट है, लाइन भी यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके नेम के अल्फाबेटिकली टाइटल के हिसाब से होगा। तो ए एंड बी यहाँ है, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा। तो एक लंच का कूपन मिला है मुझे, और ये एक बैग दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो एक लंच का कूपन, ये स्टिकर्स और कुछ बैग मिले हैं। बैग के अंदर देखते हैं क्या क्या है। कुछ है अंदर, अभी मैं बाद में देखूंगा उसको। तो फिलहाल हम यहाँ रख देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह भी है, ऑल्दो फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स। और ये चिकन के थोड़े क्रॉसो और पफ वगैरह हैं। ये लिखा है देखिए वेजिटेरियन बट दे हैव मिल्क एंड एग्स। सो मैं इसको भी अवॉइड करूँगा, केवल फ्रूट्स वगैरह खाऊंगा। तो कॉन्फ्रेंस जो है स्टार्ट होने वाली है, तो चलते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह भी हम इस तरीके से खिंचवाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो गाइस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, तो हम थोड़ा कॉन्फ्रेंस में देखते हैं क्या क्या ये बता रहे हैं। तो गाइस लंच हो गया है स्टार्ट, और ये काफ़ी वैरायटीज़ हैं। मेरे को पढ़ के देखना पड़ेगा क्या क्या वेजिटेरियन ऑप्शन इसके पास है। ऑल्दो मुझे नॉनवेज ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पे मीट, बट काम चल जाना चाहिए। कुछ वेज ऑप्शंस तो इनके पास डेफिनेटली हैं, जो मैं देख सकता हूँ, सूप्स, राइस एंड एवरीथिंग। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ें लंच की, और यहाँ पे लोग बैठ के आराम से खा सकते हैं। दे हैव अ बंच ऑफ ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियन, एंड ये देखिए, बट इट कंटेन्स मिल्क नहीं। ये कहाँ से वेजिटेरियन हुआ? चलिए ठीक है, जैसा भी है। तो दोस्तों लंच मैंने ले लिया है। काफ़ी कुछ वेजिटेरियन ऑप्शंस मिले थे, उसके साथ डेजर्ट एंड सूप वगैरह भी है। तो पहले ये ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ और ट्राई करूँगा। तो गाइस आज की कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है, और ये ब्लॉग भी मैं आज का ख़त्म करता हूँ। नए ब्लॉग में मिलूँगा आपको क्या क्या हम थाईलैंड में घूमे, क्योंकि अभी तक हम थाईलैंड में घूमे ही नहीं है। आज का दिन जो हमारा ख़त्म हुआ है, तो अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा, कैसे यहाँ मेट्रो लेनी है, यहाँ की नाइट मार्केट क्या क्या है, वो मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और वेट करना मेरे सेकंड ब्लॉग का थाईलैंड में।